कवि सम्मेलन समिति के बैनर तले आयोजित होने वाले 2 दिवसीय वार्षिक अधिवेशन का मंगलवार को प्रख्यात कवियों द्वारा शहीद कवियों को पुष्पार्चन व दीप प्रज्वलन से शुभारंभ हो गया। कार्यक्रम में यश भारती सम्मानित प्रसिद्ध गीतकार डॉक्टर विष्णु सक्सेना द्वारा सरस्वती वंदना की गई। शुभारंभ तदुपरांत नई पीढ़ी के कवियों ने मंच पर उपस्थित प्रख्यात कवियों का दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया। कार्यक्रम की श्रृंखला में अतिथि के रूप में आए प्रख्यात कवियों ने नई पीढ़ी के कवियों के समक्ष अपने विचार रखे, जिसके चलते संपूर्ण सम्मेलन तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। मंच का संचालन प्रसिद्ध कवि सर्वेश अस्थाना द्वारा किया गया। वृंदावन कवि सम्मेलन समिति के वार्षिक अधिवेशन में शिरकत करने आए प्रसिद्ध हास्य कवि सुरेंद्र शर्मा ने न्यूज से की वार्ता। हास्य कवि ने वार्ता में कहा कि इस सम्मेलन का एक उद्देश्य कवियों के अंदर की कमियों को दूर करने का भी एक प्रयास है। साथ ही कहा कि भारतीय भाषा संस्कार देती है, ये बात हमें आने वाली पीढ़ी को भी समझानी चाहिए। कवियों का एक समूह इकट्ठा हो रहा है देश के, जो आपस में चर्चाएं करेंगे देश की स्थितियों के ऊपर और कवि सम्मेलन की स्थितियों पर, उसमें क्या कमी है, उसको कैसे ठीक किया जाए, कविता किस अनुशासन में पढ़ी जाए, मंच पर बैठने का क्या अनुशासन होना चाहिए, उन सब पर चर्चा की जाएंगी। हम अपनी कमियों को उजागर करेंगे कि ये चीज़ें देखी जाती हैं, तो इसे दूर करने का हमें प्रयास करना चाहिए। आज के समय में और पुराने समय में कवियों में आप क्या फ़र्क देख रहे हैं, उसमें क्या भिन्नता आप पा रहे हैं? पहले एक ही फ़र्क है, पहले श्रोता हिंदी का प्रकांड पंडित होता था, तो दिनकर भी सुने जाते थे, निराला जी भी सुने जाते थे। आज हिंदी जो है पढ़ाई नहीं जा रही, पढ़ाई नहीं, हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ा रहे, क्योंकि हिंदी जो है मन की भाषा तो बनी, पेट की भाषा नहीं बनी पाई। और भाषा वो तरक्की करती है जो पेट से जुड़ जाएगी। जब पेट से नहीं जुड़ेगी तो बच्चे सीखेंगे नहीं। आज बच्चे उतनी हिंदी जानते हैं जो कि आपस में बोलचाल करते हैं, उन्हें साहित्य की कोई भी समझ नहीं है। इस मामले में मैं उर्दू को ज़्यादा बेहतर मानता हूँ। आज एक अनपढ़ से अनपढ़ मुसलमान भी शायरी का शौक़ रखता है, लेकिन एक विद्वान पढ़ा लिखा हिंदी का, उसे कविता के बारे में समझ नहीं, उसे ये नहीं जानकारी होती है दिनकर कौन थे, बच्चन जी कौन थे, कवि सम्मेलन क्या होते हैं। उसे इस बात से साहित्य से लगाव उसका ख़त्म होता जा रहा है। पहले हिंदी जो है एमए तक पढ़ाई जाती थी। हमारे कई आईएएस ऑफिसर ऐसे हैं जो संस्कृत में आज भी बात करते हैं और बड़े प्रकांड विद्वान होते हैं साहित्य के, क्योंकि अब हिंदी पढ़नी बंद हो गई है। इसलिए जो जनता है वो आम जनता है, तो हमें कवियों को भी अपनी भाषा उस तक पहुंचाने के लिए अपनी भाषा को भी आम और सरल करना पड़ेगा।